Suppose A is nilpotent matrix and I is the identity matrix, then I plus A is invertible. तो ये ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो A एक nilpotent मैट्रिक्स है और I उसका करेक्ट साइज का मैट्रिक्स है, तो हमें I प्लस ए के बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर nilpotent मैट्रिक्स है तो देयर एग्जिस्ट अ केस सच दैट A रेज टू द पावर K इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स ऑफ करेक्ट साइज। ये जीरो मैट्रिक्स है और इसका साइज जो है वो सेम है, साइज सेम एज ए के साइज के सेम है। तो यहाँ पर ए रेज टू द पावर के इक्वल टू जीरो, और हम ये जानते हैं ऑल आइगन वैल्यूज, आप इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ nilpotent मैट्रिक्स आर जीरो, आर जीरोज। तो अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज जीरो हैं तो यानी कि जीरो जीरो जीरो, ये जितना भी होगा जो भी साइज होगा ए का, यानी कि एन टाइम्स होंगे। अगर इसका ए का जो साइज है वो एन है तो आई प्लस ए ये क्या हो जाएगा, इस क्योंकि आई की जो आइगन वैल्यूज हैं वो सारी वन 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 अप टू एन टाइम्स, ये भी होगा एन टाइम्स। तो आई प्लस ए की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, एन टाइम्स, ये एन टाइम्स जाएगा। तो यानी कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ आई प्लस ए आर वन वन वन, यानी कि एन टाइम्स रहेगी, एन टाइम्स। यानी कि नन आइगन वैल्यू या नो आइगन वैल्यू, नो आइगन वैल्यू इज जीरो। कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट यानी कि एल आई इज नॉट इक्वल, सॉरी लैम्डा आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई भी लैम्डा यानी कि आइगन वैल्यू जीरो नहीं है। और इन सब का जो प्रोडक्ट है यानी कि प्रोडक्ट आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन लैम्डा आई, ये हमें क्या देता है, डिटर्मिनेंट देता है। और इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इक्वल टू वन होगा। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मीनिंग है ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट चॉइस होगा वो ट्रू होगा।